दोस्तों, उड़ीसा के नीलांचल पर्वत पर कई सालों से कुछ साधु तपस्या करते हैं। ये साधु एक ऐसी माता की तपस्या करते हैं जिस माता का इतिहास पूरा विचित्र है। उस विचित्र इतिहास को जानने की आज के इस वीडियो में हम लोग प्रयत्न करेंगे। दोस्तों, आपने हिंदू धर्म के 52 शक्ति पीठों के नाम तो सुने ही होंगे, लेकिन आपको जानकर विचित्र लगेगा कि 52 शक्ति पीठों में से एक शक्तिपीठ ऐसा भी है जहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है और वहाँ पे किसी भी प्रकार का प्रसाद नहीं बांटा जाता है। वहाँ पे योनि की पूजा की जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसकी पूरी कहानी हम लोग इस वीडियो में आपको सुनाएंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देवताओं के राजा दक्ष ने अपनी पुत्री और भगवान शिव को अपने यहाँ पे हवन करने के लिए बुलाया था और वहीं पे माता सती भी गई थी। माता सती के पिता थे राजा दक्ष। राजा दक्ष ने महादेव का घोर अपमान किया भरी सभा में। यह देख माता सती को गुस्सा आया और उन्होंने अग्नि के अंदर स्नान कर दिया। उन्होंने पूरा अपने आप को अग्नि के अंदर समर्पित कर दिया और वे जल जल कर भभक उठी और वहीं पे महादेव भी आ गए। महादेव को यह देखकर बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने अपनी पत्नी को जलते हुए उठा लिया और वे ब्रह्मांड में इधर उधर घूमने लग गए। अपनी पत्नी को बचाने के लिए उन्होंने कई प्रयत्न किए, लेकिन उन्हें अंत में पता चल गया कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी वह रुके नहीं और इधर उधर घूमते रहे। यहीं भगवान विष्णु को पता चल गया कि भगवान शंकर का क्रोध खत्म नहीं होगा। तभी उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के 52 टुकड़े कर दिए। अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को छिन्न भिन्न कर दिया और शरीर के टुकड़े 52 हुए और वही 52 टुकड़े पृथ्वी के अलग अलग जगहों पर गिर गए। लेकिन जब उनकी योनि का भाग गिरा, वह नीलांचल पर्वत यानी कि उड़ीसा के किसी हिस्से पर गिरा और वही हिस्सा कामाख्या के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उसी हिस्से पर कामाख्या मंदिर बनाया गया और इसी हिस्से को कहा गया कामाख्या मंदिर। यहाँ पे देवी के योनि की पूजा की जाती है। हर साल सैकड़ों यात्री यहाँ पर पूजा पाठ और दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पर योनि के आकार का शिलाखंड है जिसके ऊपर लाल रंग की गेरू के गोल की धारा गिराई जाती है। कहते हैं कि 16वीं सदी में इसे नष्ट भी कर दिया गया था। फिर कूच बिहार के राजा नर नारायण द्वारा 17वीं सदी में पुनः बना भी दिया था। हर साल यहाँ पर एक मेला लगता है जिस मेले का नाम है अम्बुवासी मेला। इसमें देश भर के साधु और तांत्रिक हिस्सा लेते हैं। शक्ति के ये साधक नीलांचल पर्वत की विभिन्न गुफाओं में बैठकर कठोर साधना करते हैं। ऐसी मान्यता है कि अम्बुवासी मेले के दौरान मां कामाख्या रजस्वला होती है, यानी कि माता जी को पीरियड्स आते हैं और यही पीरियड्स के अंदर जो प्रसाद के रूप में बढ़ता है वो उनका लाल रंग का कपड़ा, यानी कि पीरियड्स के अंदर जो खराब ब्लड निकलता है उससे एक कपड़ा रखा जाता है और कपड़ा पूरा लाल रंग से सन जाता है। और 3 दिनों बाद वहाँ पर बाहर जो कतार में खड़े होते हैं लोग, वो उस कपड़े को लेने के लिए इच्छा रखते हैं और प्रसाद के रूप में उन सभी को वो कपड़ा दिया जाता है। यहाँ पर खाने का कोई प्रसाद नहीं दिया जाता है और कोई चढ़ावा नहीं चढ़ा दिया जाता है, बस खाली वो कपड़ा ही प्रसाद के रूप में दिया जाता है। यानी कि अगर संक्षिप्त रूप में कहे तो माता सती का योनि भाग कामाख्या में गिरा, उसी स्थल पर कामाख्या मंदिर का निर्माण किया गया और इसी मंदिर में हर साल दुर्गा माता की पूजा की जाती है। 5 दिन के त्योहार में जहां हजारों लोग दर्शन के लिए आते हैं, कामाख्या माँ को केवल नर और काले रंग के भैंसे, बकरी, बंदर, कछुए इत्यादि की बलि चढ़ाई जाती है। कुछ लोग कबूतर, मछली और गन्ना की भी चढ़ाते हैं। प्राचीन काल में देवी को प्रसन्न करने के लिए मानव शिशु बलि की बलि चढ़ाई जाती थी, पर समय के साथ साथ इस प्रथा को बंद कर दिया गया। लेकिन इस मंदिर की सीढ़ी की भी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है जो आपको समझ लेनी चाहिए। एक राक्षस नारका को देवी कामाख्या से प्यार हो गया था। वह उनसे शादी भी करना चाहता था। देवी को यह बात जब पता चली तो उन्होंने उसके सामने एक कठोर शर्त रख दी। अगर नीलांचल पर्वत के नीचे से सीढ़ियों का निर्माण 1 रात के अंदर वह कर दे तो वह निश्चित रूप से उससे शादी कर लेगी। राक्षस नारका ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और इस कार्य में अपनी पूरी ताकत लगा दी। राक्षस को सीढ़ियां बनाने के काम में कामयाब होते देख देवी ने एक चाल चली और भोर का आभास देने के लिए एक मुर्गा बनाया। देवी कामाख्या की यह चाल काम कर गई और नारका ने अपने काम को बीच में ही अधूरा छोड़ दिया।
इसके बाद देवी ने उस मुर्गे को पीछे खींच लिया और उसे मार दिया। अब इस जगह को दिरांग जिले के अंदर कुरकुरा काटा के रूप में जाना जाता है। वहीं अधूरी पड़ी सीढ़ियों को भी मेखिलेजुआ पथ के रूप में जाना जाता है। माँ कामाख्या देवी की रोजाना पूजा के अलावा भी साल में एक बार कुछ विशेष पूजा का आयोजन होता है, जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया, जिसमें योनि की पूजा होती है और माता जी पीरियड्स में आती है और उसके अंदर जो लाल रंग का कपड़ा होता है रक्त से सना हुआ, वो प्रसाद के रूप में दिया जाता है। इनमें पोहन बिया, दुर्गा डियूल, बसंती पूजा और कई प्रकार की पूजा भी की जाती है। माना जाता है कि देवी की महामारी के दौरान 3 दिन के लिए मंदिर बंद भी कर दिया जाता है। चौथे दिन जब मंदिर खुलता है तो इस दिन विशेष पूजा अर्चना की जाती है। तांत्रिकों की साधना के लिए विख्यात कामाख्या देवी के मंदिर में मनाया जाने वाला पर्व अम्बुबाची के रूप में माना जाता है। तो दोस्तों, ये था भारत का एकमात्र मंदिर जहाँ पे माता जी की कोई प्रतिमा नहीं है और प्रसाद के रूप में खाने की कोई वस्तु नहीं दी जाती, जहाँ पर केवल माता जी का एक लाल रक्त से सना हुआ कपड़ा ही प्रसाद के रूप में जनता को दिया जाता है। और यही एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर केवल योनि की पूजा की जाती है, और वो भी माता सती की योनि। यानी स्त्रियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि माता सती की योनि की भी यहाँ पे पूजा होती है। आज का ये वीडियो इतना सा ही, लेकिन वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना।